रात का अंधेरा, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। दूर कहीं से टकराते तलवारों की आवाज अब भी गूंज रही है। पिछली दफा हमने देखा कि एक जवान सलाहुद्दीन, जो एक वक्त पर सिर्फ एक फौज का सिपाही था, कैसे अपनी ईमान, हौसले और अकालमंदी से पूरी इस्लामी फौज का सरदार बना। मगर असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। दामिश्क का किला अंदर सलाहुद्दीन अपने वजीरों और सिपह सलारों के साथ बैठक लगाए हुए हैं। हर चेहरा फिक्र में डूबा है, मगर सलाहुद्दीन की आंखों में सिर्फ एक रोशनी है, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की रोशनी। हमारी तलवारें सिर्फ जमीन के तुगदे के लिए नहीं उठेंगी, ये अल्लाह का घर है और हम इसे आज़ाद करवाएंगे। उसकी आवाज में वो आतिश थी जो सोई हुई फौज को जिंदा कर देती है। सेहर होने से पहले के लम्हे, सिपाही अपने घोड़ों को साफ कर रहे हैं, तलवारों पर चमक लाई जा रही है, दुआओं की आवाजें कैंप के हर कोने से आ रही हैं। सलाहुद्दीन खुद हर फौज के कत्लों में जाकर उनका हौसला बढ़ाता है। याद रखो, तुम सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे, तुम अपने रब के घर के दीवारों को आजाद करा रहे हो। दूर समुंदर के करीब क्रूसेडर कैंप में क्रिश्चियन नाइट्स अपने बख्तर पॉलिश कर रहे हैं, तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका सरदार गाय ऑफ लुसिनिया एक बैठक में अपने मंसूबे बता रहा है। मुस्लिम्स को एक ही वार में तोड़ दो, उनका हौसला तोड़ेंगे, उनका शहर हमारे हाथ में गिर जाएगा। हर सोल्जर की आंख में ग्रीड का शोला जल रहा था। एक छोटा मगर खूनी मुकाबला। मुस्लिम लश्कर ने क्रूसेडर्स के एक कफले को रोका। तलवारों का संगम, तीरों की बारिश। कुछ घंटे के अंदर दुश्मन का कफला खक में मिल गया। ये पहली जीत थी जो सिपाहियों के दिलों में आग बन के दौड़ गई। रात के वक्त सलाहुद्दीन काले के एक छत पर खदा आसमान की तरफ देख रहा है। उसके होंठ हिला रहे हैं। या अल्लाह, अगर मेरा खून भी इस जमीन पर गिरना पड़े तो मैं रजी हूं, बस बैतुल मुक़द्दस आजाद हो जाए। इस दुआ का असर इतना गहरा था कि पास खड़ा एक सिपाही भी आंसू पोंछने लगा। सुबह का वक्त मुस्लिम फौज एक लंबे सफर पर निकलती है। घोड़ों की चाल, उनके पीछे तलवारों की चमक। रेत की जमीन पर घोड़ों के नक्श बन रहे हैं। यह सफर उन्हें ले जा रहा था उस मैदान की तरफ जहां तारीख का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था, मारका हत्तिन। क्रूसेडर्स अपनी फौज के साथ एक हाई ग्राउंड पर हैं। उनके पास पानी कम है, मगर उनका घुरूर ज्यादा। वो समझते हैं कि मुस्लिम लश्कर को तपते सूरज में मार देंगे, मगर वो नहीं जानते कि सलाहुद्दीन ने उनके लिए एक ऐसा जाल बिछाया है जो उनकी सारी ताकत का राज छीन लेगा। मुस्लिम कैंप में खामोशी, सिर्फ तलवारों के तील देने की हल्की हल्की आवाज। सलाहुद्दीन हर सफ में जाकर सिपाहियों का हाथ थामता है। कल तुम्हारा इम्तिहान है। कल तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी उम्मा के लिए लाडोगे। उसके लफ्ज सिपाहियों के दिल में ऐसे उतरते हैं जैसे स्टील के बख्तर में आग भर दी हो। सुबह का सूरज मैदान जंग पर उभर रहा है। दूर से क्रूसेडर्स का सेफद परचम हवा में लहरा रहा है। यहां मुस्लिम लश्कर का सब्ज परचम अल्लाहु अकबर की गूंज के साथ उठा हुआ है। दोनों फौजें समझ रही हैं, आज का दिन या तो इज्जत का होगा या जिल्लत का। तलवारों का संगम शुरू होता है, आवाजों का तूफान, तीरों की बारिश। मगर इस मुकाबले का असल फैसला अगले दिन होना था। ये था वो लम्हा जब तारीख ने अपना सांस रोका था। क्या सलाहुद्दीन अपनी आखिरी कुर्बानी देकर भी बैतुल मुक़द्दस को आजाद कर पाएगा? आवाज दो, ये पठन टीवी है।